इस जजमेंट की क्रिटिसिज्म में मैं कई किताबें लिख सकता हूँ। हाई कोर्ट के पास समय नहीं है इसकी पूरी अपील सुनने का। ये बच्ची और उसका परिवार एफआईआर दर्ज करा रहा है कि ये आज भी हमें मारने की चेष्टा कर रहा है। अपील तो हम करेंगे ही, लेकिन जो वस्तुस्थिति है वो समझने की बहुत आवश्यकता है। इस जजमेंट की क्रिटिसिज्म में मैं कई किताबें लिख सकता हूं, लेकिन इस जजमेंट का क्रिटिसिज्म खत्म नहीं होगा। ये इतना लैंडमार्क यानी कि इतना बड़ा जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट हम जाएंगे, लेकिन आप बैकग्राउंड समझो। पहला बैकग्राउंड, हमारा दुर्भाग्य कि ये जजमेंट 3 महीने से रिजर्व थी, पर सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां होने से एक दिन पहले ये जजमेंट आती है, तो उसके बाद छुट्टियां हैं। इस जजमेंट 55 पेज की जजमेंट है, 52 पेज की शायद। बैकग्राउंड क्या है और मैसेज क्या गया इससे? हाई कोर्ट के पास समय नहीं है इसकी पूरी अपील सुनने का, इसलिए क्योंकि इसके अधिकारों का हनन हो रहा है। ये बेचारा जेल में है, इतने बड़े गुनाह करने के बाद भी ये बेचारा है, इसको दया मिलनी चाहिए कोर्ट की। तो मैं ये जज साहबों को, दोनों जज साहिबान को कन्विंस करने में कामयाब नहीं हो पाया कि ये व्यक्ति दुनिया का आखिरी व्यक्ति होगा। हालांकि यही बहस मैं आपके सामने कर रहा हूं कि जिसको दया मिलनी चाहिए कोर्ट की, इसने ये कारनामे किए और उसके बाद भी ये बच्ची और उसका परिवार एफआईआर दर्ज करा रहा है कि ये आज भी हमें मारने की चेष्टा कर रहे हैं। जब ये अपील पेंडिंग है उस दौरान, ये अपील पेंडिंग है उस दौरान ये जो विमेन कमीशन है वो इसका घर छिनवाने की कोशिश कर रही है, किराया ना देके, ताकि ये सड़क पे आए और उस बच्ची के, उस कुलदीप सिंह सेंगर के साथ कॉम्प्रोमाइज करे। मैं समझाने में जज साहबों को नाकाम रहा, इसलिए मुझे घृणा हो रही है अपने ऊपर भी। मैं ये समझाने में विफल रहा कि जितना टाइम इसकी अपील सुनने में लगेगा, उससे ज्यादा टाइम इसकी सस्पेंशन यानी कि बेल सुनने में, उससे ज्यादा टाइम लग रहा है। मेहरबानी करके इसकी अपील सुन ली जाए, इसको सजा होनी है। मैं ये समझाने में जज साहबों को कामयाब नहीं हो पाया, इसलिए मुझे घृणा आ रही है अपने ऊपर कि इस केस में सीबीआई की आईओ ने, पूरे सिस्टम ने मिलकर इसको बरी कराने की चेष्टा की थी। इसके और भी एविडेंस हैं, क्योंकि अपील जो होती है वो एक्सटेंशन होती है ट्रायल की ही। तो इसको दूसरी अपील, हम ये एप्लीकेशन लगा रहे हैं कि इसके और गवाही ले ली जाए, ताकि जो कमियां जानबूझ के छोड़ी थी सीबीआई ने वो पूरी हो जाए। इसलिए मुझे अपने आप पे घृणा आ रही है आज। मैं ये समझाने में नाकाम रहा कि इस व्यक्ति का जो बैकग्राउंड ऐसा है, इसके ऊपर ये विश्वास नहीं किया जा सकता, ये नहीं कहा जा सकता कि आगे आने वाले समय में संभावना है कि ये बच्ची को मार देगा। संभावना नहीं है, मैं ये नहीं समझा पाया। ये श्योरिटी है, ये बच्ची कभी भी मारी जा सकती है, क्योंकि बैकग्राउंड ऐसा है। बाप मरवाया, परिवार वाले मरवाए, इसको ऑलमोस्ट मरवाया, रेप किया, गैंग रेप किया, उसके बाद भी धमकियां। अभी इसके पति के ऊपर पिछले 2 हफ्ते पहले हमला हुआ। पहले इसको लालच दिया गया कि करोड़ों रुपए ले लो, चुप हो जाओ। उसके अगले दिन इसके पति के ऊपर हमला हुआ। वो एफआईआर भी पुलिस दर्ज नहीं करती है, शरीफ शराफत से चेंज करके दर्ज करती है। ये मैं अपनी कमी मान रहा हूं। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन इस देश में अगर इस देश के लोगों को एक भी बच्ची सुरक्षित रखनी है, और एप्स्टीन फाइल कुछ नहीं है जो भारत में हो रहा है उसके सामने, कुछ भी तो नहीं है एप्स्टीन फाइल्स। एक भी फाइल ऐसी नहीं होगी एप्स्टीन फाइल की जो कुलदीप सिंह सेंगर के घृणित कार्यों का मुकाबला कर सके, कहीं आसपास भी आ सके। जैसे हाई कोर्ट में जजमेंट हुआ है, मुझे आहत और मुझे दुख हुआ है कि ऐसा जजमेंट हुआ है, और देश में पहला ऑर्डर हुआ है जो रेप के आरोपी को जमानत दी गई सजा रोकते हुए। मैम, सीबीआई ने भी कहा है कि हम इस सीबीआई पहले क्या कर रही थी? सीबीआई का आईओ मिल चुका है कुलदीप सेंगर से। मैम, एक याचिका भी दायर की गई है जिसमें एक वकील ने याचिका दायर की है और वो पक्षकार नहीं है। किस नजर से जो पूरा केस आप देख रही हैं मैम? अभी मैंने अपनी तरफ से कोई सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर नहीं की है। अभी मेरे महमूद प्राचार्य सर जी याचिका दायर करेंगे, उस पर बहस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से मुझे न्याय मिलेगा। तो मैम, सुप्रीम कोर्ट जाने के आप आगे की योजना क्या बनाएंगे? कब आप सुप्रीम कोर्ट आप जाएंगे, रुक करेंगे? अभी मैं अपने एडवोकेट से मिलने आई हूँ, मिल के बात करके मैं आगे का बताती हूँ। विधायक जी के परिवार के लोग कह रहे हैं तब बेकार ना वो सब बेल कराए हैं।
नहीं, पीड़िता के परिवार के लोगों के लिए कोर्ट ने व्यवस्था दिया है कि सेंगर जी उनके परिवार से 5 किलोमीटर दूर रहेंगे। लेकिन पुलिस उनके पीड़िता और उनके साथ वालों को उठा ले गई इंडिया गेट से। तो अब घर तो उनका उन्नाव है, घर तो उनका उन्नाव है, तो दिल्ली से